गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हो बढ़िया होंगे। तो बस यहाँ पर हो चुकी है हमारी शुरुआत किचन के साथ। जी हाँ, तो बस आज की शुरुआत सिर्फ किचन से स्टार्ट हो जा रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं 6 बजे के लगभग की क्लिप है ये, और यहाँ पर मैं छोटी के लिए छोटी के लिए दलिया बना रही हूँ, और अपने सभी के लिए बना रही हूँ चने बना रही हूँ, जो गाँव में बनते हैं ना, चने का सलोनी बोलते हैं, या तो फिर इसे चलने की सूखी सब्जी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बस कढ़ाई में तेल गर्म हो गया और उसके बाद मैंने हींग डाल दी थी और फिर जीरा डाल दी थी। और मैं हींग अक्सर सभी चीज़ों में डालती थी। यहाँ पर लहसुन की कुछ कलियाँ थी तो वो डाल दी, और उसके बाद मिर्च था वो डाल दिया था, और यहाँ पर डाल दूँगी मैं प्याज, और इसको अच्छे तरीके से भूनूँगी मैं। तो यहाँ पर जो हमने प्याज डाला है ना, तो प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट ही रखना है। और उसके बाद जो आलू थे, तो मैंने आलू डाल दिए थे। अगर आप चाहें तो आलू डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, लेकिन मेरे घर में बच्चे हैं तो बस कोई चने खाएगा कोई नहीं खाएगा, तो उसके लिए मैं आलू भी डाल दी हूँ। वैसे चने खाने चाहिए, चने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। चने से ना ब्लड बढ़ता है और इसमें फाइबर की मात्रा पाई जाती है। अगर कहा जाता है खाली पेट चना खाए ना, तो उससे पेट की समस्या जो होती है कब्ज की ना, वो दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने हल्दी नमक डाल करके ना ढक दिया है। और ये चने थे तो मैंने इसको देखो हल्का सा उबाल लिया था, क्योंकि मैं छोटी को भी खिलाना था ना। वैसे तो कच्चा भी पक जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन छोटी को भी खिलाना था, तो बस मैंने हल्का सा उबाल दिया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक गोल्डी मसाला ले लिए थे चुटकी भर। तो यहाँ पर सिर्फ 1 रुपए के सब्ज़ी मसाला से ना मेरा चना मतलब जो सलोनी ना बहुत ही टेस्टी बन गया था। और इसका स्वाद वो जो मसाले डालने का ना एक अलग ही होता है, बहुत ही टेस्ट अलग ही बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मेरे पक गए थे, तो मैं यहाँ पर खाली मतलब कर दूँगी, दूसरे बर्तन में पलट लूँगी, प्लेट में निकाल लूँगी, और इसके ऊपर से कटा हुआ जो धनिया है ना वो डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी छोटी उठ गई थी, तो बस उनको छोटी उठते ही ना मम्मा को गोदी जाना है, तो बस मैं गोदी भी ले ली थी यहाँ पर। और तो कितना अच्छा बन के हो गया तैयार। और फिर आ गई हूँ यहाँ पर अपने कपड़े की धुलाई करने के लिए। तो सुबह सुबह ना काम थोड़ा कुछ जल्दी ही करना पड़ जाता है, बच्चों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पर जो संडे वाले काम करने वाले थे ना, संडे के जो काम थे ना, वो मैं सैटरडे को ही कर दे रही थी, क्योंकि संडे को फिर काफ़ी बहुत सारे काम हो जाते हैं। कहने को संडे है तो कुछ ये नहीं वो नहीं, लेकिन संडे को बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि कल क्यों करूँ, कल का काम सिर्फ आज ही करते हैं, कल का काम कल पे नहीं टालेंगे। तो बस मैं एक दिन पहले ही धुलने लगी थी यहाँ पर। तो देवी के ब्लेज़र वगैरह थे, कोट वगैरह थे, सब कुछ ना, तो बस वही मैं साफ़ कर रही थी, उनका ड्रेस था। और छोटी के कुछ कपड़े थे, मेरे भी कपड़े थे। तो बस संडे का काम देखो मैंने, और सैटरडे को भी कर लेती हूँ अपना मैं। और यहाँ पे छोटी की मस्ती देखिए थोड़ी सी। फिर इसके बाद मैंने क्या करा, कपड़े पूरे धुलने के बाद नहा ली थी, और मतलब झाड़ू पोछा सारा हो गया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी खाना निकालने के लिए, क्योंकि मेरा नाश्ते का तो टाइम ही नहीं मिलता, तो सीधा मैं खाना ही खाऊंगी। और तो बस मैंने दाल चावल बना लिया था सिंपल सा, पालक वाली दाल थी, सिंपल तो नहीं थी, पालक वाली दाल थी। और थी साथ में चावल थी, और मैंने पापड़ भुने हुए थे। तो बस आप सब भी आ जाओ फटाफट खाने के लिए, गर्मा गर्म दाल और चावल। और मैं यहाँ पर ना छोटी को भी खिला दूँगी साथ में। तो आप सोच रहे होंगे ना सर पे पल्लू क्यों करे, तो सामने गेट खुला था और मेन गेट भी खुला था ना, तो बहुत तेज हवा आ रही थी, तो जिस कारण ना मैं सर पे रख ली और कान को ढक ली, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है ठंडी ना कानों में ही लगती है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। और वैसे भी ना 2-3 दिनों से मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पर मैंने चुकंदर निकाल रखा था इसका हलवा बनाने के लिए, तो बस सोचा कि 1-2 पीस खा भी लेती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी का ओए नहीं गिर जाओगी। देखो ये कौन आ रही है, देखो कौन आ रहा है, छोटी आ रही है, छोटी। मैंने छोटी की करी थी चोटी, और इन्होंने निकाल कर फेंक दी। अपनी रबड़ जो लगाई थी मैंने निकाल कर फेंक दी, क्योंकि रबड़ बिल्कुल नहीं लगवाती है और बाल ना सारे फिर बेकार हो जाते हैं। मैं पूरा मतलब चोटी करती रहती हूँ और खोल खोल के फेंक देती रहती है। क्या करना है, कैमरा ऑन होते जान जाती है कि कैमरा ऑन हो गया है, ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गया है, तो ये आके परेशान करना। क्या खा रहे हो? खा लो, आप खा लो। चोकोस खा रही है अभी। अरे बाप रे, अभी गिर जाती बट्टू। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मेरे 1K कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप सभी का बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, शूज़ पहन लो। तो अभी आज ना मैंने साड़ी डाल ली है, तो ये देखिए कैसी लग रही है मेरी साड़ी। सिंपल सी बस है, कोई वैसा नहीं है। और अभी हम जाने वाले हैं मार्केट,
तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिर चलते हैं। हाथ दुखने लग जाता है कैमरा पकड़ते पकड़ते हाथ में ना। तो छोटी को मैं जाती हूँ तैयार करने, फिर मिलूँगी आप सभी से। तो फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी तारीफ़ करें उतना कम है। तो जैसे ही अभी आपने सपोर्ट किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो मैंने तो बोला था कि मैं ला दूँगी, फिर तुम क्यों गए थे? चलिए मैं जाती पहले छोटी तैयार करती हूँ, फिर चलती हूँ, फिर मिलेंगे आप सभी से बाद में। क्योंकि अभी इन लोगों को समेटना है, बस एक है कंबल है, क्योंकि बच्चों ने सारे ना बेकार कर दिए हैं। बुलाओ भाई को। देव तुम्हें बुला रही, सुनाई नहीं दे रहा है? कहाँ जाना है? कहाँ जाओगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मार्केट और मंदिर से आने के बाद ना सीधा मैं शाम का क्लिप है, ये लगभग 7 बजे का है। और यहाँ पर मैं खाना बनाने लगी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना थोड़ा सा लेट हो गया था, तो डायरेक्ट मैंने कैमरा ऑन कर दिया था सिर्फ खाना बनाने के लिए ही, और मैं आप सभी से बात नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर बस मैं जा रही हूँ बथुआ और साग, वो क्या बोलते हैं, पालक है ना, तो उसकी मैं सब्ज़ी बनाने जा रही थी, साग बोल सकते थे। यहाँ पर मैंने हींग, जीरा, मिर्च और लहसुन, प्याज वगैरह यही सब डाल दिया था, और इनको अच्छे तरीके से मैं पका लूँगी तो काफ़ी अच्छा बनता है। और यही सीज़न अभी कुछ दिन और है ना कि ये मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे मिलेंगे आप सभी को खाने के लिए, ये बथुआ। और वैसे तो गर्मी आ जाएंगे तो फिर नहीं मिलते हैं। और तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये खेत में भाभी के यहाँ है लगा हुआ था ना, तो वहाँ से हम खेत से काट के लाए थे, तो ये मैं बना रही थी। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से इन सभी को मिक्स कर दूँगी। तो मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ ढक दी थी, तो हल्का सा देखिए गल गया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी, नमक, और इसको फिर से चला दूँगी, मिक्स कर दूँगी मैं। मिक्स करने के बाद फिर से थोड़ी देर के लिए इसको ना ढक दूँगी मैं। और फिर यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी मसाले हैं सब, वो गोल्डी मसाला है ना, सब्ज़ी मसाला, तो वो डाल दूँगी मैं। इसका स्वाद हमें बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी टेस्टी होता है इसका स्वाद। तो यहाँ पर मैं ढक करके रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी ना सब्ज़ी बिल्कुल पक के हो चुकी है तैयार। तो आप सब भी आ जाओ गर्मा गर्म खाने के लिए, और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये देखिए। तो यहाँ पर साग बने और रोटी ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता। तो बस मैंने जा रही थी बाजरे की रोटी बनाने, तो मैंने 1 कटोरी वो बाजरे का आटा ले लिया था। और यहाँ पर हींग डाल दूँगी मैं थोड़ी सी, और इसके बाद मैं डालूँगी हल्की सी नमक, अजवाइन है, फिर उसके बाद डालूँगी हल्का सा नमक डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सब्ज़ी में भी है ना, तो इसके साथ खाना है तो ज़्यादा। और यहाँ पे मैं गुनगुना पानी करके ना आटा को लगाऊँगी। बाजरे का जो आटा है ना, गुनगुना पानी से लगाएंगे ना तो आपकी जो रोटी है ना बिल्कुल फटती नहीं है, बहुत ही अच्छी बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के ढक करके रख दूँगी। तो ये देखिए कितना मुलायम हो गया है, और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं फट रहा है। तो इस तरीके से ना आप बाजरे की रोटी बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने तवा गर्म हो गया है, तो इसको पलट करके और धीमे धीमे आंच पर फिर बिल्कुल सेकना है। तो ये यहाँ पे मेरे साग और बाजरे की रोटी भी हो गई है तैयार। तो आ जाओ आप सब भी खाने के लिए। तो इसी तरीके से ना आप सारे बना लेते हैं। तो मैं बस एक ही दो सेक के दिखाई। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।